हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर यूपीएसआई में आपका कोई सिलेक्शन रोक सकता है तो वह है आपका जीके। सिलेक्शन रोकने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि हर सब्जेक्ट में 35% नंबर जो है वो हमको लेकर के आना है। यानी कि 40 क्वेश्चंस हमारे जीके के पोर्शन से आएंगे। 40 क्वेश्चंस का 100 नंबर आपके होंगे। 100 में से 35 नंबर आपको लाना अनिवार्य होंगे, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आप 3 पोर्शन में अच्छा अपना मार्क्स गेन कर लेते हैं लेकिन जीके में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। यहां पर इस बात को इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं क्योंकि जीके जो है ये बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है। इसमें आपके इतने ज्यादा टॉपिक आने हैं, इतने ज्यादा टॉपिक आने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो एक एक करके पूरे जीके के पत्ते खोल दूंगा मैं, और कौन सा टॉपिक आपको आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकता है ये सारी वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। पॉलिटी की तैयारी करवा रहा हूं, हिंदी की तैयारी करवा रहा हूं, यूपीएसआई के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक की भी मैं तैयारी करवा रहा हूं। आगामी क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां पर जाके क्लास में एनरोल कर लीजिएगा। डेली सुबह 11:30 और 11 बजे मैं क्लास चलाता हूं, या तो 11 बजे या 11:30 बजे, और दूसरी क्लास चलती है 3 या 3:30 के बीच में। इन दोनों टाइमिंग पे मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। फ्री में क्लास में आप एनरोल कर लीजिए और अपने यूपीएसआई के एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं पूरा टॉपिक। देखो, अगर मेरी कोई भी बात गलत लगे तो वीडियो को वहीं पर डिसलाइक करना और चले जाना। बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, वीडियो को डिसलाइक करना और चले जाना। अब मैं बात कर रहा हूं जीके की। जीके में अगर मैं आपको टॉपिक गिनाने बैठा तो आप पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ले लो यूपी जीके। यूपी का इतिहास ले लो या यूपी जीके ले लो। अब यूपी जीके में पता कितने टॉपिक शामिल है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप, उत्तर प्रदेश का इतिहास, जितने भी आपके ये शामिल हो जाएंगे यूपी जीके में शामिल हो जाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर ले लो आपका मूल विधि, आईपीसी सीआरपीसी ले लो। फिर उसके बाद हम ले लो कौन सा, पॉलिटी संविधान ले लो। उसके बाद क्या ले लो, हिस्ट्री ले लो। फिर ज्योग्राफी ले लो, फिर इकोनॉमिक्स ले लो, फिर करंट अफेयर्स ले लो। इतने सारे टॉपिक हैं कि आप पगलिया जाओगे। लेकिन हमको तो एग्जाम स्मार्ट वे में पास करना है, ऐसी स्टडी करना है, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करना है, तब जाके हम एग्जाम में क्या हो पाए, पास हो पाए। ऐसा थोड़ी ना है कि हमको पूरे 400 में से 400 नंबर तो लाना नहीं है। हमको तो केवल एक वर्दी से मतलब है, हमको केवल और केवल वर्दी चाहिए सर, और कंधे पे 2 स्टार चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीके का वो टॉपिक उठाओ जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? भैया, जो आपका 2017 में एग्जाम हुआ था, पहले जुलाई में हुआ, फिर दिसंबर में हुआ। जुलाई वाला कैंसिल हो गया था, दिसंबर वाला जब एग्जाम हुआ था तो मैंने उसको सारी शिफ्ट के पेपर को क्या करा, एनालिसिस किया। तो सबसे ज्यादा जो बात देखने को मिली वो देखने को मिली 20 से 22 क्वेश्चंस। मैं खुद दंग रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चंस केवल और केवल पॉलिटी के थे, केवल और केवल पॉलिटी के थे। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको केवल और केवल जीके में पास करवा सकता है। आप कुछ ना पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, काम हो जाएगा आपका, इतना गारंटी से मैं कहता हूं। लेकिन ऐसा भी नहीं केवल कुछ नहीं पढ़ो, मैं आपको बताता हूं कि आप जीके में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान देना, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप पहले किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि 10 से 20% बच्चा जो है वो फ्रेश बच्चा होता है, यानी कि वो पहली बार तैयारी कर रहा होता है, उसको हम फ्रेश लेकर के चलते हैं। लेकिन ये जो आपकी वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल से है, तो मैं उसको फ्रेश नहीं मान सकता। कम से कम आप किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको पॉलिटी निपटाना है। आपका टारगेट है कि आपको एग्जाम आने तक पॉलिटी निपटा करके उसका रिवीजन कर करके पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप जीके में बिल्कुल अवश्य पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। अवश्य पास तो होंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। अब देखना, पूरा यूट्यूब आपको घबराने में लगा, मूल विधि कर लो, मूल विधि नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। सब जन यही कह के आपके कोर्स बेच रहे हैं, सब जन ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, यही कह के आपको डरा करके। पता मूल विधि के कितने क्वेश्चंस आते? 6 से 8 क्वेश्चंस मैक्सिमम। बोला किसी सेट में तो मुझे 4 से 6 क्वेश्चंस मिले, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। इतने 6 से 8 क्वेश्चंस, 6 से 8 क्वेश्चंस के पीछे आप वो टॉपिक को पढ़ोगे जो किसी एग्जाम में नहीं आता, जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, वो टॉपिक पढ़ोगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप इस टॉपिक को छोड़ दो, इस टॉपिक को मत पढ़ो, लेकिन इसकी अपेक्षा वो टॉपिक को पढ़ो जो आपको कम समय में ज्यादा नंबर दे सकता है। कौन दे सकता है? डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स को आप पढ़ो, 4 से 5 क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलेंगे, और उसके साथ उस करंट अफेयर्स में उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स को समाहित करो। अगर उत्तर प्रदेश की करंट
करंट अफेयर्स को आप समाहित करोगे तो यकीन मानना कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। अब बात कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स की, सॉरी इकोनॉमिक्स की, या जो भी आपका जितना भी आता है। अब हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश मतलब भारत का इतिहास ले लो और भारत का भौगोलिक स्वरूप ले लो। इस तरीके से इसमें भी आप कोशिश करना कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में ज्यादा पढ़ो, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे टॉपिक उठा करके बैठ जाओ फिर मध्यकालीन पढ़ने लगे, ये पढ़ने लगे, वो पढ़ने लगे। आपको ऐसे कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल से इस क्वेश्चन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मान करके चल रहा हूं कि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ा होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी शुरू से लेकर के बैठ जाओ, ये तो पागलपंती कहलाएगी। आप क्या करो, उत्तर प्रदेश के इतिहास को, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप को जानने की कोशिश करो। ये क्वेश्चंस, ये जो आपके टॉपिक हैं, ये 15 और 20 दिन के टॉपिक हैं। जहां से जो भी आपको पढ़ा रहा है आप वहां से कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर आपको समय है, समय बच रहा हो तो घटना चक्र की किताब ले आओ। अगर आप बोलोगे तो मैं किताब की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन सी आपके लिए यूपी जीके के लिए बेस्ट किताब है जो यूपीएसआई के एग्जाम को आप क्रैक करवा सकती है। तो वो लेकर के आ जाओ, उसमें प्रैक्टिस करो, अपना तैयारी करो। मैं आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा। अगर पॉलिटी के सपोज कर लो गिरी से गिरी हालत में 25 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आ गए, 20 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। मैं मान के चल रहा हूं 4 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर्स में सही कर लिए। कितने हो गए? 24 क्वेश्चन हो गए। 40 क्वेश्चन तो आने ही है। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। और मूल विधि, मूल विधि टॉपिक को हमको उठाना है सबसे एंड में। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक हमको ताजा ताजा याद रहे। ताजा ताजा जब हमको याद रहेगा तो हम वहां पर जाके अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। 6 से 8 क्वेश्चंस मान करके चल रहा हूं मैं, मूल विधि के आएंगे। 6 से 8 क्वेश्चंस में मैं बहुत कम क्वेश्चंस लेकर के चल रहा हूं कि 4 क्वेश्चंस भी आप सही कर दें और 2 क्वेश्चंस हिस्ट्री ज्योग्राफी से सही कर दें। कितने? 2 क्वेश्चंस हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, जहां भी जितने भी ये क्वेश्चंस आए 2 क्वेश्चन सही कर दें। 24 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया? 30। बहुत है, इससे ज्यादा नहीं करने। बोल रहा हूं 40 में 30 सही बहुत है, काम हो गया अपना। 30 दूनी 60, आधा करो 15, 75 नंबर जीके में 75 नंबर ले आए। बताओ कितने आसानी के साथ लेकर के आ गए। लेकिन पॉलिटी को कसम है दम कम से कम 2 बार आपको रिवीजन करना है पॉलिटी का, कम से कम। अगर पॉलिटी को छोड़ रहे तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे। ये समझ लो कि आप वर्दी से दूर भाग रहे। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके के लिए, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही अगर आप पावरफुल वीडियो चाहते हो हर टॉपिक के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए और हिंदी के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पावरफुल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन यहां पर जीके के लिए बहुत ज्यादा मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। और वीडियो बेकार लगी हो लाइक करना, मतलब बेकार लगी हो तो डिसलाइक करके चले आना, कोई दिक्कत नहीं है। एक नहीं 1000 लोग डिसलाइक कर दें अगर वीडियो में कुछ भी मैंने गलत बोला हो। अगर आप लोगों को केवल यही लग रहा हो कि मतलब बस वीडियो में बता दिया, तो डिसलाइक करने से पहले पिछली साल के पेपर को उठा करके देख लेना कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, उसके बाद डिसलाइक करना, ठीक है। फिर बाकी आपकी मर्जी है। जो कुछ था वीडियो में बता दिया। डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। नहीं दे पा रहा हूं कमेंट्स में जवाब तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। 50 बार बोल चुका हूं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, हर एक बच्चे को रिप्लाई करता हूं। पूछ लो जो भी आपका इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करता है, तो हर एक बच्चे को रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।